नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। इस वक्त हम मौजूद हैं देहात के स्टॉल पर, जहां पर अमरिंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये को फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं देहात के। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी कंपनी किस तरह से कृषि क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही है। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आप इस एक्सपो में आए हैं, यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हैं, किस तरह का फीडबैक आपको देखने को मिल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स दिख रहा है? सबसे पहले थैंक यू। मुझे ये काफ़ी एक्साइटिंग है। मतलब ये बायो एक कॉन्फ्रेंस जो है, ग्लोबल की कॉन्फ्रेंस है, इंडिया में हो रही है, तो आई थिंक काफ़ी एक्साइटमेंट था। एंड बहुत सारे नई नई टेक्नोलॉजी आपको है ना, मिट्टी के लिए, पानी बचाने के लिए, बायोलॉजिकल, बायो फर्टिलाइजर, तो आई थिंक काफ़ी लर्निंग रहा। एंड बहुत सारे जो ग्लोबल पार्टनर्स हैं, अलग अलग देशों से आए हैं, उनसे काफ़ी सीखने को मिला कि क्या कौन सी नई टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आ सकती है, इनफैक्ट कौन सी टेक्नोलॉजी इंडिया से भी बाहर जा सकती है। तो ये काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिस्कशंस हुई, काफ़ी पैनल डिस्कशंस थे। सो काफ़ी इंसाइटफुल रहा, काफ़ी नेटवर्किंग हुई, लोगों से एक दूसरे को सीखने को मिला। सो वेरी एक्साइटिंग फॉर अस। मेरा दूसरा सवाल अब सर आपसे ये है कि आपकी जो कंपनी है देहात, वो किस तरह से कृषि क्षेत्र के लिए कार्य कर रही है? क्या आपके मतलब योजनाएं हैं फार्मर्स के लिए? सो देहात पिछले 14-15 सालों से किसानों के साथ काम कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कैसे किसानों को बीज से लेके बाज़ार तक की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मतलब एक छत के नीचे किसानों को सारी सुविधाएं, चाहे वो मिट्टी जांच हो कि खाद, बीज, कीटनाशक हो, या सही एडवाइजरी हो, फिनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस हो या फिनांसिंग हो, और लास्ट में मार्केट लिंकेज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये पूरा काम हम एक किसान के लिए करते हैं ताकि उनको कहीं और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। एक छत के नीचे किसानों को बीज से बाजार तक की सुविधा देहात उपलब्ध कराती है। ओके, सो फ्यूचर की अगर बात करें तो फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं देहात की? सो काफ़ी एक्साइटिंग प्लान है हमारे। सो अभी हम लोग रफली 14 मिलियन, मतलब इंडिया के 10% किसानों के साथ हम लोग काम करते हैं। 14 मिलियन किसान हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं। तो हम नेक्स्ट लेवल पे, जैसे आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज में काफ़ी हो रही हैं। इंडिया में सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन काफ़ी डिटोरिएट हो गया है ना। 60 साल पहले 1% था और आज 0.3% पे आ गए हैं। पानी की किल्लतें बढ़ती जा रही हैं। खेती में किसी का इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि काफ़ी ये लेबर इंटेंसिव काम होते जा रहा है। तो ये 4-5 फैक्टर हैं जिस पे देहात काम करने की कोशिश कर रही है कि कैसे कुछ नई बायोटेक्नोलॉजी का तकनीक यूज़ करके हीट टॉलरेंट, ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटीज़ ले पे आए, बायोलॉजिकल्स या बायो फर्टिलाइज़र कैसे प्रमोट कर पाएँ, प्रिसीजन फार्मिंग कैसे प्रमोट कर पाएँ, और ये सब करने के लिए शायद किसानों को फिनांसिंग की सुविधा चाहिए होगी, तो कैसे सही एक्सेस टू फिनांस की सुविधा उपलब्ध करा पाएँ। आई थिंक ये 3-4-5 प्रोजेक्ट हैं हमारे लिए काफ़ी एक्साइटिंग अगले 3-4-5 साल के काम करने के लिए। सर, अक्सर क्या होता है ना कि किसानों के लिए हम चीज़ें तो बहुत सी बनाते हैं, लेकिन उन्हें आज के दौर में उन तक वो चीज़ें पहुंच नहीं पाती, या तो कहीं ना कहीं उन्हें जानकारियों की अभी भी समझ नहीं है और वो चीज़ों को लेकर इतने अवेयर भी नहीं है, इतने जागरूक नहीं है। तो आप मतलब कौन कौन से फेसेस ऐसे आपके सामने आए हैं जो आप मतलब अभी तक आपने अपने करियर में फेस किए हैं, और मतलब जो फेस आते हैं उनको सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हैं, उनका समाधान कैसे ढूंढते हैं? मस्त है। सो बेसिकली आप सब देखोगे तो देहात की जर्नी 15 साल की है। सो 15 साल पहले टेक्नोलॉजी था नहीं, तो वहाँ हम लोग फिजिकल प्लस SMS जैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते थे। 4 साल 5 साल 2015-16 में थोड़ी थोड़ी मोबाइल फ़ोन आने लगी, तो थोड़ा वहाँ पे यूज़ किया। बट आज देखोगे तो इंडिया में 40% किसानों के पास मोबाइल फ़ोन आ गया। एटलीस्ट उनके बच्चे तो ज़रूर यूज़ करते हैं। सो ये थैंक्स टू जियो, थैंक्स टू नेटवर्क, तो नेटवर्क पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़ गया है इंडिया जैसे इसमें। तो आज के डेट में इन्फॉर्मेशन पहुंचाना थोड़ा आसान है, बट ट्रस्ट करना उस इन्फॉर्मेशन पे डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर हम ये डिजिटल माध्यम से ये सारी अगर इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं तो ट्रस्ट करना मुश्किल है थोड़ा। इसीलिए जो हमारा मॉडल है वो फिजिटल है, फिजिकल प्लस डिजिटल। तो एक तरफ हम फिजिकली बहुत सारे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो हम डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं, दिखा पाते हैं, सॉल्व करते हैं, और उसको एक बार वो सॉल्व हो जाता है तो डिजिटल टूल्स के माध्यम से हम इसको बहुत सारे किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ट्रस्ट भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी पैरेलली लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों कैसे टेक्नोलॉजी प्लस ट्रस्ट बिल्ड हो पाए, दोनों यही सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं देहात से। जी, ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी दोनों ही चीज़ों को लेकर आप चल रहे हैं, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि किसानों तक सभी चीज़ें पहुँचेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृषि जागरण के माध्यम से किसानों को, दर्शकों को बहुत अहम जानकारी आपने साझा की। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।